हेलो एवरीवन। कुछ दिन पहले मैंने आपको एरिस्टोटल पढ़ाया था और आई होप दैट कि आपको याद होगा कि भाई एरिस्टोटल ने क्या क्या बोला है अपने पोएटिक्स में। मैंने आपको पढ़ाया था एरिस्टोटल ने कौन कौन से टर्म्स पोएटिक्स में बताए हैं। मैंने आपको 3 यूनिटीज भी बताया था एरिस्टोटल के, और मैंने ये भी बताया था कि भाई एरिस्टोटल ट्रेजेडी को क्यों सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं और कॉमेडी को क्यों नहीं। आज उसी चीज को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे और एक लिटरेचर में सबसे लंबा डिबेट जो चलते आया है, स्पेशली इन योर क्रिटिसिज्म, कि क्या भाई पोएट्री सही है या नहीं है, क्या पोएट को एज एन आर्टिस्ट कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये डिबेट काफी एंशिएंट टाइम से शुरू है और वो अभी तक ये डिबेट जो है वो पोस्ट मॉडर्न के बाद भी चलते आए, यानी हमारे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में भी चलते आए। तो शुरू करते हैं कि आखिर ये डिबेट है क्या और कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट है जो कि इस डिबेट में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। और कहां से शुरू करेंगे हम लोग जो है वो प्लेटो के पर्सपेक्टिव और एरिस्टोटल के पर्सपेक्टिव को समझेंगे। दोनों ही है ग्रीक फिलोसोफर। प्लेटो इनफैक्ट टीचर थे, किनके टीचर थे? एरिस्टोटल के टीचर थे, लेकिन दोनों की व्यू पॉइंट जो है वो डिफरेंट है। और जानेंगे कि आखिर भाई ये दोनों कहना क्या चाहते हैं और ये भी जानेंगे कि कौन सही है कौन नहीं है। राइट, सो बिना कोई डिले के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले प्लेटो का देखते हैं। प्लेटो क्या बोलते हैं कि लिटरेचर, स्पेसिफिकली लिटरेचर में वो किसको पिन पॉइंट करते हैं कि भाई हमारा पोएट्री है ना, हमारा लिटरेचर और स्पेसिफिकली हमारा पोएट्री क्या है, वो इमिटेशन है। यानी वो क्या करता है, आपको रियलिटी नहीं बताता है बल्कि आपको क्या बताता है, रियलिटी का इमिटेशन बताता है ना। और ये भी वो बोलते हैं कि भाई ये कोई एक ऐसा वैसा इमिटेशन नहीं है बल्कि काफी दूर का इमिटेशन है। लाइक एक मान के चलो मैंने आपको नोट्स दिया, आपने उस नोट्स का जेरोक्स निकाला, फिर वो जेरोक्स का जेरोक्स किया और फिर वो जेरोक्स का जेरोक्स किया, यानी करीबन 3 स्टेप अवे है रियलिटी से, है ना। ऐसा प्लेटो का कहना है। बट एरिस्टोटल क्या बोलते हैं, जो उनके स्टूडेंट है, वो क्या बोलते हैं कि भाई हाँ माना लिटरेचर और पोएट्री जो है वो इमिटेशन है, बट उसके पर्पस को तो हम लोग नहीं भूल सकते। पर्पस क्या है कि भाई एजुकेट किया जाएगा, एंटरटेन किया जाएगा, साथ ही साथ जो है वो आपको प्योरीफाई करेगा, आपको आपके इमोशंस को लेकर। ऐसा एरिस्टोटल का कहना है। अच्छा, प्लेटो ने जब बोला कि भाई हमारा लिटरेचर जो है, स्पेसिफिकली हमारा पोएट्री जो है वो इमिटेशन है ना, वो इमिटेट करता है, तो एक काफी फेमस लाइन हमारे प्लेटो का हो गया था। और वो उन्होंने क्या बोला था कि पोएट्री जो है वो थ्राइस रिमूव्ड है रियलिटी से, यानी 3 स्टेप अवे है रियलिटी से। इसको एक सिंपल लैंग्वेज में या फिर एक सिंपल एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान के चलो मैं एक पेंटर हूँ, ठीक है, मान के चलो मैं एक पेंटर हूँ और मैंने क्या किया, मैंने जो है वो देखा, एक बहुत अच्छा सीनरी देखा, ठीक है, मैंने बहुत सुंदर सा सीनरी देखा जो बचपन में हम लोग बनाते थे ना। कौन सा सीनरी बनाते थे आप मुझे बताओगे? बचपन में हम लोग बनाते थे भाई, पहाड़ है, 2-3 पहाड़ है, पहाड़ के बीच से सन निकल रहा है, बहुत सुंदर सा सन है, फिर रिवर निकल रही है, राइट, ये बचपन वाली हमारी। फिर एक छोटा सा घर होता था, राइट, एक छोटा सा घर होता था और घर के ऊपर से धुआं निकल रहा है, राइट, और फिर आपके बहुत सारे पेड़ बगान होते थे। ये सीनरी एक्चुअली में मैंने रियलिटी में देखा, और मैंने रियलिटी में देखा और मैं हक्का बक्का हो गई, भाई इतना सुंदर नजारा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करी हूँ, क्योंकि मैं पेंटर हूँ, मैं ये सीन को देखती हूँ, मैं अपना कैनवस भाई लेकर गई थी और मैं वहां पे बैठ के पेंटिंग करने लग जाती हूँ। मैं पेंटिंग करती हूँ और मेरी पेंटिंग काफी अच्छी थी और मैंने उसे म्यूजियम में दिया और म्यूजियम में वो शॉर्टलिस्ट हो गई और म्यूजियम में वो कलेक्शन में वो लग भी गया। ठीक है, मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी थी और म्यूजियम में कलेक्शन में लग गई। अब कोई एक आर्टिस्ट आता है, राइट, एक फोटोग्राफर आता है, ठीक है, फोटोग्राफर आता है, उसको ये पेंटिंग ना बहुत अच्छी लगती है, उसको ये पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है और वो क्या करता है, म्यूजियम में जाता है और मेरे पिक्चर की फोटो खींच लेता है। वो फोटो खींचता है, वो सोशल मीडिया पे डालता है या फिर मान के चलो वो कोई मैगजीन में डालता है वो पिक्चर, और वो पिक्चर भी जो है वो उसकी आर्ट ऑफ फोटोग्राफी और मेरी जो आर्ट थी, राइट, वो भी दोनों ही अप्रिशिएट की गई और वो क्या हो गया, वो पेपर में छप गई या मैगजीन में छप गई या फिर जो भी है आपका जर्नल, कोई भी जर्नल होगी या फिर मान के चलो सोशल मीडिया पे वो आ गई, पिक्चर आ गई। अब कोई एक दूसरा इंसान है, वो पोएट है, ठीक है, मान के चलो आप जो देख रहे हो आप पोएट हो और आपने वो पिक्चर को देखा, कहाँ देखा, सोशल मीडिया पे, नहीं तो वो मैगजीन में देखा और आपको वो पिक्चर बहुत ही सुंदर लगने लगा, आपने इमेजिन किया, एकदम रियलिटी में उसको इमेजिन किया और आप पोएट्री लिखने लग जाते हो। यही प्लेटो बोलते हैं।
प्लेटो क्या बोलते हैं कि रियलिटी अगर देखा जाए, रियलिटी तो ये सीन थी ना, जो मैंने देखा, पहाड़ देखा, सूरज देखा, घर देखा, ये तो रियलिटी थी। उसको मैंने इमिटेट किया अपने पेंटिंग में, यानी ये एक स्टेप अवे हो गया रियलिटी से। मेरा पेंटिंग क्या हो गया, वो एक स्टेप अवे हो गया रियलिटी से, यानी वन हैंड डिस्टेंस, राइट। फिर क्या हो गया, इसको मैंने म्यूजियम में डाला, एक फोटोग्राफर आया, वो फोटो खींचा और वो क्या किया, उसको मैगजीन या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट पे डाल दिया। यानी उसकी जो आर्ट हो गई वो 2 स्टेप अवे हो गई रियलिटी से, यानी एक स्टेप तो मेरी पेंटिंग अवे थी, अब वो फोटो जो है वो 2 स्टेप अवे हो गई रियलिटी से। अब क्या हो गया, आप एज अ पोएट क्या करते हो, आप उस पिक्चर को देखते हो, आप इमेजिन करते हो और आप उस पर पोएट्री इन्फ्लुएंस होके लिखते हो, उस पर पोएट्री लिखते हो। पोएट्री जब आप लिखते हो तो आप कितने स्टेप अवे हो गए बच्चे, 3 हैंड डिस्टेंस, यानी आप थ्राइस रिमूव्ड हो गए रियलिटी से। यही तो प्लेटो बोलते हैं कि भाई ये पोएट्स क्या होते हैं ना, पोएट और उनकी पोएट्री जो है वो 3 स्टेप अवे होती है, रियलिटी से काफी दूर का रहता है, ये उनका कहना है। वो क्या बोलते हैं, क्योंकि वो इमिटेट करते हैं फिजिकल वर्ल्ड को, जो कि खुद एक इम्परफेक्ट इमिटेशन है। यानी कि मैंने जो, आपने एज अ पोएट ने क्या किया, आप एज अ पोएट आपने इमिटेट किया उस पिक्चर को, जो कि खुद एक इम्परफेक्ट इमिटेशन था, किसका भाई, वो उस पेंटिंग का इमिटेशन था। और मेरा पेंटिंग किसका इमिटेशन था, वो सीनरी जो मैंने देखा था उसका इमिटेशन था। ये कौन बोलते हैं, ये हमारे प्लेटो बोलते हैं, और यही इसी को ही हम लोग कहते हैं थ्योरी ऑफ माइमेसिस, यानी थ्योरी ऑफ इमिटेशन जो प्लेटो का है। हाँ, एरिस्टोटल इस चीज को क्या बोलते हैं, एरिस्टोटल बोलते हैं कि भाई जो भी है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन तो ह्यूमन की थी, है ना, रिप्रेजेंटेशन तो ह्यूमन की थी, ये सीनरी रियलिटी में एग्जिस्ट किया है, तो मैंने क्या किया, मैंने एज अ पेंटर मैंने इमिटेट किया, राइट, मैंने एज अ पेंटर मैंने इमिटेट किया। अब मैं तो ह्यूमन हूँ, राइट, मैं तो ह्यूमन हूँ, ये मेरी ह्यूमन एक्शन हो गई कि भाई मैंने एज अ पेंटर इमिटेट किया, यानी मैंने जो भी देखा उसको मैंने एक्यूरेटली बनाने की कोशिश की। तो माना भी ये क्या है, ये हमारा इमिटेशन है, लेकिन किसी और का तो पर्पस बना, यानी उस फोटोग्राफर का पर्पस बना। फोटोग्राफर ने खुद वो इमिटेट किया, वो किसका पर्पस बना बच्चे, वो आप एज अ पोएट आपका पर्पस बना, यानी कुछ ना कुछ ये पर्पस सर्व कर रहा है। और इमोशंस भी रिलीज हो रहा है, मान के चलो मैं काफी ज्यादा दुख थी, मैं सीन देखकर काफी मतलब आराम, एकदम रिलैक्स हो गई, मस्त लग रहा है मुझे सीन, एकदम झकास, ठीक। और मैं अपने इमोशंस को मैं क्या कर रही हूँ, मैं उस पेंटिंग में रिकलेक्ट कर रही हूँ, यानी मेरे लिए वो मेरा पेंटिंग काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। क्यों, क्योंकि मैं अपने इमोशंस को रिलेट कर रही हूँ। सेम क्या हो रहा है, सेम उस इंसान, वो फोटोग्राफर का भी सेम हो रहा है, सेम आप एज अ पोएट आपका भी सेम हो रहा है, यानी आप अपने इमोशंस को निकाल रहे हो ना, आप अपने इमोशंस को। रिमेंबर वर्ड्सवर्थ ने क्या किया कि पोएट्री क्या है भाई, वो स्पॉन्टेनियस फ्लो है आपके फीलिंग का, है ना। पोइट्री क्या है, वो स्पॉन्टेनियस फ्लो है आपके फीलिंग का, यानी ये आपको पर्पस तो दे ही रहा है, साथ ही साथ ये क्या कर रहा है, आपके इमोशंस को प्योरीफाई कर रहा है, क्योंकि आपका पेंटिंग आपका इमोशन है, आपका फोटो जो है वो आपका इमोशन सर्व कर रहा है, आपकी पोइट्री जो है वो आपके इमोशन को सर्व कर रहा है। यानी ये क्या कर रहा है, यही इमिटेशन जो है वो लाइफ को समझने में मदद कर रहा है, ऐसा एरिस्टोटल का कहना था, है ना, ऐसा एरिस्टोटल का कहना था। इधर प्लेटो क्या बोलते हैं कि पोइट्री जो है वो इमोशनली डिसेप्टिव है, पोइट्री आपको क्या करता है, डिसीव करता है इमोशनली आपको धोखा देने की कोशिश करता है, एंड शुड बी सेंसर्ड फॉर मोरल एंड एथिकल रीजन, कि भाई मोरल और एथिकल रीजन के लिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा इमोशनल होता है, तो इसी वजह से इसको मोरालिटी के बेसिस पे और एथिकल के बेसिस पे इसको क्या करना है, इसको हटाओ, इसको रिजेक्ट करो। और इसी की वजह से प्लेटो क्या करते हैं, अपने रिपब्लिक में पोइट्री को जगह, पोएट्स को ही जगह नहीं देते, वो सीधे हटा ही देते हैं, भाई तुम सारे हटो, तुम सारे आर्टिस्ट के नाम पे कुछ आर्टिस्ट हो नहीं, राइट। एंड इट प्रमोट्स इरेशनैलिटी, वो क्या बोलते हैं कि इनमें लॉजिक नहीं होती है, क्योंकि ये इमिटेशन है ना, अगर इमिटेशन है तो क्या लॉजिक हो गया, कुछ तो लॉजिक है ही नहीं है, ये इसमें मतलब कि कुछ भी वैसा रैशनैलिटी है ही नहीं। उधर इधर क्या बोलते हैं हमारे एरिस्टोटल की काफी ज्यादा डाइडेक्टिक है, यानी कुछ ना कुछ आपको टीच कर रहा है, ये काफी ज्यादा परगेटिव है। परगेटिव बोले तो क्या, प्योरिफिकेशन, परगेशन, आपका इमोशन प्योरीफाई हो रहा है कि भाई मैंने एक पोएम पढ़ा, मुझे काफी ज्यादा रिलेटेबल लगा, और मैं उस पोएम को पढ़ के या सुन के काफी ही, मतलब एक होता है ना, सोशल मीडिया पे कैसे आ जाता है, रील आ जाता है, कोई एक पोएट है, पोएट्री बहुत सुंदर सा बोलते हैं, और आप सभी भावुक हो जाते हैं, आप सभी रिलेट करने की कोशिश करते हैं। राइटर के साथ भी तो सेम होता है ना, राइटर भी अपने इमोशन को रिलेट कर रहा है, वो भी अपने इमोशन को
को दिखा रहा है, तो ये क्या हो गया, ये कैथार्सिस ही हुआ ना। आप एज अ रीडर आप भी क्या कर रहे हो, आप इमोशन से रिलेट कर रहे हो, आपका इमोशन रिलीज हो रहा है, तो वो एज अ राइटर उसका साथ भी तो सेम हो रहा है। तो ये क्या करता है, ये इंटेलेक्चुअल प्लेजर प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि आप रिलेट करते हो, आप अपने इमोशंस को रिलेट करते हो, आप काफी ज्यादा पर्सनल फील करते हो, तो ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल ही नहीं बल्कि मोरल प्लेजर प्रोवाइड करता है। और प्लेटो क्या बोलते हैं, मोरल एथिकल इसमें कुछ ही नहीं भाई, है ना। ये क्या करता है, ये मोरल एथिकल के नाम पे कुछ है ही नहीं, बट एरिस्टोटल बोलते हैं भाई बिल्कुल है, इंटेलिजेंट भी है। कौन ऐसा आदमी होगा जो इंटेलिजेंट नहीं होगा और वो अपनी इमोशंस को निकाल रहा है, यानी आप अपने इमोशंस को, अपने एक्सपीरियंस को निकाल रहे हो पढ़ के या लिख के या फिर किसी भी वे में आप करके निकाल रहे हो, तो आप इंटेलिजेंट हो और वो मोरल है आपके हिसाब से, तो वो मोरालिटी को सर्व कर रहा है। इसके अलावा वो क्या बोलते हैं, इसके अलावा हमारे प्लेटो क्या बोलते हैं कि पोएट्स जो है ना वो इंस्पायर्ड है बाय डिवाइन मैडनेस, और वो क्या करते हैं, रियल नॉलेज वो लैक करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इमिटेट करते हैं रियलिटी को, रियलिटी के इमिटेशन को इमिटेट करते हैं, तो वो रियलिटी से तो दूर ही है, तो उनको रियलिटी का क्या ही नॉलेज होगा, है ना। उनको रियलिटी का क्या ही नॉलेज होगा, वो तो पागल हो गए, वो तो उनका कोई लॉजिकल नहीं है, उनके अंदर कोई रैशनैलिटी नहीं है। ये वो रिपब्लिक में बोलते हैं, और इसी की वजह से वो रिपब्लिक में पोएट्स को क्या करते हैं, पोएट्स को बैन कर देते हैं, है ना। क्यों बोलते हैं, पोएट्स एज एन आर्टिस्ट उन्हें कंसिडर ही नहीं करना चाहिए। वही हमारे एरिस्टोटल क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं भाई, पोएट्स जो है वो स्किल क्राफ्ट्समैन है, और वो क्या करते हैं, उनका वर्क जो है वो बेस्ड होता है ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, यानी कि मैंने ऑब्जर्व किया, पेंटिंग को मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने बनाया और अपने इमोशन से मैंने रिलेट करके बनाया। अब इमोशंस कहाँ से आया है, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस किया था, तभी तो वो इमोशन आया, राइट। एंड देन यू विल फाइंड व्हाट, ये क्या बोलते हैं, वर्जन ऑफ व्यूज ऑफ ट्रेजेडी, व्यूज ऑन ट्रेजेडी, यानी ट्रेजेडी क्या करता है, आपके माइंड को करप्ट करता है। ये प्लेटो का क्या कहना है कि ट्रेजेडी आपके माइंड को करप्ट करता है। क्यों? क्योंकि इसमें पिटी एंड फियर आता है, यानी इसमें अगेन इमोशन आता है। यानी ऑल इन ऑल व्यू देख ले तो प्लेटो क्या कहना चाहते हैं, प्लेटो ये बोलना चाहते हैं कि अगर आप इमोशनल हो तो सही नहीं है, अगर आपका पिटी और फियर इन द सेंस कि आप इमोशंस हो रहे हो, आप चीज सीनरी से रिलेट। ट्रेजेडी में क्या होता है, आपका एक ट्रैजिक हीरो होता है, उसकी क्या होती है, ह्यूब्रिस होती है, एक्सेसिव प्राइड होती है, हमार्शिया उसकी होती है, ट्रैजिक फ्लॉ होती है, और वो फिर क्या होता है, उसका रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून हो जाता है ना। और इसी की वजह से कि भाई ऑडियंस क्या करता है कि भाई ये तो अच्छा कैरेक्टर था, इसका डाउनफॉल हो गया, मुझे सही नहीं लगा, थोड़ा इमोशनल मैं उसके लिए फील करने लगी कि भाई जो भी था जैसा था अच्छा था, दिल का अच्छा था। तो इसकी वजह से हमें क्या होता है, हमें पिटी और फियर हमारे अंदर से निकलता है, और यही वो तो बोलते हैं प्लेटो कि इसको अवॉइड करो, है ना, इसको अवॉइड करो, क्योंकि आपका इमोशन आपके लिए लॉजिकल नहीं है, हमें पिटी एंड फियर नहीं डालना है। और इधर हमारे एरिस्टोटल क्या बोलते हैं कि ट्रेजेडी बेनिफिशियल होता है। क्यों? क्योंकि वो हेल्प करता है किस चीज में, आपके इमोशन को इरप्ट करने में, कि आप जो भी चीजें दबा के बैठे हुए थे अपने अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, जहां भी अनकॉन्शियस में दबा के बैठे हुए थे, वो इमोशंस आपको सता रहा था, तो आप क्या करते हो, आपके सामने कुछ ऐसा सीन आता है और वो सीन काफी ज्यादा ड्रामेटिक होता है, आप उस सीन से रिलेट करते हो, और आपका भी इमोशन निकलने लग जाता है, जिसकी वजह से आपका इमोशन प्योरीफाई होता है। शायद आप रो के निकालो, शायद आप हंस के निकालो, बट किसी ना किसी वे में वो आपका इमोशन निकलता है और आपको एक रिलीफ मिलती है, राइट। तो वही वो बोलते हैं कि ये क्या करता है, आपके इमोशनल को प्योरीफाई करता है, जिसको हम लोग कैथार्सिस के नाम से जानते हैं, बाय अराउजिंग एंड देन रियलाइजिंग इमोशंस लाइक दैट ऑफ पिटी एंड फियर। यानी ये डिबेट था हमारे प्लेटो एंड एरिस्टोटल के बीच में। एक तरफ समराइज मैं कर देती हूँ कि समराइज क्या है भाई, कि एक तरफ हमारे प्लेटो जो है वो काफी ज्यादा आइडियलिस्टिक एंड मोरलिस्टिक की बातें करते हैं, और वो लिटरेचर को स्पेसिफिकली, वो पोएट्री को क्या लेकर चलते हैं, स्पेसिफिकली वो पोएट्री को मिसलीडिंग मान के चलते हैं। वो बोलते हैं कि भाई पोएट्स को जगह नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो रियलिटी को इमिटेट करते हैं, और पोएट्री जो है वो थ्राइस रिमूव्ड होती है रियलिटी से, थ्राइस या ट्वाइस रिमूव्ड होती है रियलिटी से, और इसी की वजह से वो इरैशनल है, इसी की वजह से वो डेंजर है। ऑन द अदर हैंड एरिस्टोटल क्या करते हैं, एरिस्टोटल जो है वो चीज़ों को रियलिस्टिक वे में दिखाने की कोशिश करते हैं, ना कि आइडियलिस्टिक वे में। वो चीज़ों को मोरलिस्टिक भी दिखाते हैं, लेकिन एनालिटिकल अप्रोच उनकी ज़्यादा रहती है, और साथ ही साथ वो चीज़ों को फंक्शनल वे में भी दिखाते हैं। और उनका बिलीव था कि भाई कुछ भी हो, लेकिन लिटरेचर, पोएट्री, ट्रेजेडी इन जनरल, वो क्या करता है, वो सर्व करता है ह्यूमन लाइफ का, क्योंकि आप उसके अपनी इमोशंस को क्या कर रहे हो, उससे रिलेट कर रहे हो, आप उससे सीख रहे हो, आपका पर्पस यहाँ पे ग्लोरीफाई कर रहा है, ये एरिस्टोटल बोलते हैं।
आई होप दैट कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आपकी होमवर्क ये रहेगी कि आप मुझे बताओगे कि कौन कौन से ऐसे क्रिटिक थे जिन्होंने प्लेटो को सपोर्ट किया और कौन से ऐसे क्रिटिक थे जिन्होंने एरिस्टोटल को सपोर्ट किया, या फिर कौन से ऐसे क्रिटिसिज्म की पार्ट थी या थ्योरी की पार्ट थी जो कि प्लेटो को सबसे ज्यादा वैल्यू देता है और कौन से ऐसे थे जो कि एरिस्टोटल को। यानी यू आर गोइंग टू टेल मी व्हाट दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क एंड यू आर गोइंग टू टेल मी कि भाई कौन कौन से ऐसे थिंकर है ना, कौन कौन से ऐसे थिंकर हो गए जो कि प्लेटो और एरिस्टोटल को सपोर्ट करे और कौन कौन से ऐसे थ्योरी हो गई जो कि प्लेटो और एरिस्टोटल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप मुझे थिंकर और थ्योरी दोनों बताओगे। दैट इज गोइंग टू बी योर होमवर्क। ये थ्योरी है, ठीक है, समझ जाना, एंड थिंकर। ओके, दैट्स इट for the lecture. I hope that this is fruitful and impactful for you and helpful for your examination. बाकी जैसा मैं बोलती हूँ कि भाई रिवीजन करो, टाइम दो, मॉक टेस्ट दो, आपका एग्जामिनेशन काफ़ी ज़्यादा करीब है तो आप प्रिपरेशन करो और enjoy literature like I always say. Thank you so much. Have a great day.